लगा था ऑल अलोन के 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, जहां भर भर के हिडन डिटेल्स, कॉमिक बुक कनेक्शन और कुछ ऐसे ईस्टर एग्स हैं जो आपने शायद मिस कर दिए होंगे। जैसे अगाथा के हाथ में लाइब्रेरी बुक की जो लिस्ट है, उसके राइटर का नाम है एंड्रू यूगो, जो एक एमाग्राम है वंडरगॉर का। जी हाँ, वही वंडरगॉर माउंटेन जहाँ हमने लास्ट वांडा को देखा था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में। वहीं जब अगाथा बुक के नेम के फर्स्ट लेटर्स को जोड़ती है तो मिलकर बनते हैं डार्क होल्ड। जी हाँ, वही डार्क होल्ड जिसने वांडा को करप्ट किया था। खैर, अब देखते हैं बाकी के छुपे हुए ईस्टर एग्स। सबसे पहली चीज जो हम नोटिस करते हैं वो है मार्वल का इंट्रो, जहाँ मार्वल स्टूडियोज की जगह मार्वल टेलीविजन लिखा हुआ दिखाई देता है, जो कंफर्म करता है मार्वल अपने वेब सीरीज और मूवीज को अलग अलग कैटेगरीज और डिपार्टमेंट में डिवाइड कर रही है, जिससे हमें क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। खैर, एपिसोड की बात करें तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है अगाथा से, जहाँ वो हमें एक नए रोल में दिखाई दे रही है एज अ पुलिस ऑफिसर, जो इंडिकेट करता है 3 इयर्स के टाइम जंप का WandaVision के इवेंट के बाद। जिसके बाद हम देखते हैं अगाथा को एक केस के लिए बुलाया जाता है उसके सस्पेंशन के बाद, जहाँ वो इंस्पेक्ट करती है एक लेडी की बॉडी को जिसके फिंगर्स ब्लैक हैं, जो इंडिकेट करता है उसके विच होने की और साथ ही में डार्क मैजिक का यूज करने का भी, जहाँ सारे हिंट उसके वांडा होने की ओर इशारा कर रहे हैं। जहाँ हमें आगे पता भी चलता है वेस्ट व्यू में ये बॉडी कहीं और से आई है, जिसका रीजन है इस बॉडी पे लगे हुए सॉइल, जो वेस्ट व्यू के नहीं है, एग्जैक्टली वो है ईस्टर्न यूरोप से। और हाँ, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एंड फाइट भी यहीं टेक प्लेस करती है। वहीं एपिसोड 2 में और भी बड़े रिवील होते हैं, एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन जिसका नाम है रियो विडाल। मार्वल के फैंस के लिए ये कैरेक्टर काफी नया है, क्योंकि रियो एमसीयू की पहली ग्रीन विच है जो कॉमिक में एग्जिस्ट नहीं करती। वहीं हम देखते हैं कि रियो की कैरेक्टर अगाथा को बताती है कि वो विच मर चुकी है, जिससे उसका मतलब है स्कारलेट विच। इसके कारण अगाथा अब उसके स्पेल से फ्री है। इसके बाद हम देखते हैं अगाथा को उसकी पुरानी मेमोरीज को रिवाइव करते हुए, जहाँ उसकी पावर जा चुकी है, जिस कारण वो यूज करेगी विचेस रोड का। ये रोड एक इंटरडायमेंशनल पाथ है जो अगाथा को अपने पुराने मैजिक पावर्स तक वापस ले जाएगी। जहाँ ये विच रोड मैजिका के नाम से कॉमिक में काफी फेमस और इम्पोर्टेंट है, जहाँ अगर आपने इसे पार कर लिया तो आपकी कोई भी विश पूरी हो जाएगी। लेकिन ये उतना आसान नहीं है। इसी एपिसोड में आगे और भी कई डिटेल्स हैं जो काफी फैसिनेटिंग है। एक सीन में अगाथा पेपर होल्ड कर रही है। इस सीन में अगर हम अगाथा के हाथ में इस पेपर पे ध्यान दें, जिस पे मल्टीपल डेट्स लिखी हुई हैं, जिसकी डेट्स रैंडम नहीं है, इनमें से सभी के मतलब हैं। इसमें से एक है Feb 16 जो एलिजाबेथ ओल्सन का बर्थ रेट है, अगस्त 28 जो जैक कर्बी का बर्थ रेट है स्कारलेट विच के क्रिएटर का, देन जून 22 सैलम विच ट्रायल की शुरुआत और केविन फाइगी का बर्थ डे, देन दिसंबर 22 स्टैन ली का बर्थ डे। जहाँ ये स्मॉल डिटेल्स मार्वल के कॉमिक्स और रियल वर्ल्ड क्रिएटर्स को ट्रिब्यूट देती है। और एक और इम्पोर्टेंट डिटेल्स इस पर लिखी होती है W. मैक्सिमॉफ, जो क्लियर रेफरेंस है वांडा मैक्सिमॉफ का, जिसका पॉसिबल रीजन हो सकता है हमें फ्यूचर में वांडा का रिटर्न देखने को मिले, क्योंकि मार्वल ने अभी तक स्कारलेट विच के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया है। जहाँ बस हमें देखने को मिली है एक बॉडी, उसका भी हमें फेस नहीं दिखाया गया है। अब बात करते हैं एपिसोड 2 के क्लिप हैंगर की, जिसने हमें एक मेजर सेटअप दिया है। अगाथा की जर्नी अब विचेस रोड के डार्क और डेंजरस रास्तों पर होगी, जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और भी मैजिकल कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो, जैसे जेनिफर केल और मेफिस्टो जो कॉमिक से इंस्पायर्ड है। और आगे हो सकता है टीम के मिस्टीरियस कैरेक्टर के वीकन होने की थ्योरी भी सही हो जाए, जो कनेक्ट हो सकती है एमसीयू के ब्रॉडर स्टोरी लाइन के साथ और सेटअप कर सकती है यंग एवेंजर्स को। तो ये था ब्रेकडाउन अगाथा ऑल अलोन के एपिसोड 1 और 2 का। ये शो काफी डार्क और मैजिकल होने वाला है और आगे के एपिसोड्स में और भी ज्यादा ट्विस्ट को एक्सप्लोर किया जाएगा। जहाँ ये दोनों एपिसोड हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग से भरे हुए थे, मगर इसकी स्टोरी काफी स्लो फील हो रही थी। खैर, अब देखते हैं आगे के एपिसोड्स कैसे होते हैं। बाकी आप बताओ आपको ये ब्रेकडाउन कैसा लगा। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरीज शेयर करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगले ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए बाय।